अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ओजोन स्टार्ट किया था और मैंने वहाँ पर ओजोन का प्रिपरेशन भी बता दिया था और उसके बाद ओजोन क्या होता है स्ट्रक्चर की भी हमने बात कर ली थी और उसके बाद यूजेस की भी बात कर ली थी। ठीक है, आज उसके थ्रू जिन बच्चों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी वो क्वेरी सेशन में बताएंगे और मैं रिपीट कर दूंगी उसे। तो आज हम इस वीडियो में लेने लगे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले न्यूट्रल कैरेक्टर। तो ओजोन जो है ये इसमें ट्राई ऑक्सीजन होते हैं और ये न्यूट्रल है लिटमस से, मतलब ना ही ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड करती है ना ही रेड से ब्लू में। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिकम्पोजिशन। तो ओजोन जो है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि सिंस इट्स डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन, तो ये जब भी डिकम्पोज होती है तो ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखती रहूँगी, जैसे दिस इज़ द ओजोन गैस, और जब भी ये डिकम्पोज होगी तो ये ऑक्सीजन में होगी। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2, तो अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँगी तो ये 6 हो जाएंगे और यहाँ पर 2 लगा दूँगी तो ये भी 6 हो जाएंगे। ठीक है जी, आई होप दिस मच विल बी क्लियर टू यू। उसके बाद थर्ड है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन जो है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन जो है ये एटॉमिक ऑक्सीजन तो देता ही है जैसे हमने देख लिया ऊपर, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। जैसे ये जो ओजोन है ये ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हैं वो कैरी रोड की जाती हैं बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये है नंबर 1। जैसे ओजोन ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट, ये ब्लैक कलर का होता है लेड सल्फाइड, और लेड सल्फेट वाइट कलर का होता है। तो सबसे पहले आप जितने भी और ये रिएक्शंस होंगी इनमें आपको एक चीज़, एक ट्रिक याद रखना है, वो ये है कि जो पहली रिएक्शन चलेगी बच्चा जी वो ये होगी कि O3 हमेशा गैस फॉर्म में होगा और ये क्या करेगा, बनाएगा क्या, O2 + O। नंबर 1 रिएक्शन सब केसेस में यही लिखनी है, चाहे वो कोई सी भी रिएक्शन हो। जैसे ओजोन ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, या फिर सब में देखो ये वाली चीज़ देखो। ठीक है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, हर किसी में ऐसा ही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ओजोन ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड। तो लेड सल्फाइड होता है PbS। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन देने पड़ेगी, O देना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, जो आपकी हेडिंग होगी उसी के हिसाब से, जैसे PbS + O। ठीक है, ये 4 तो बाद में लिखा, PB जैसे मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखती रहती हूँ PbS + O, तो ये क्या बन जाएगा PB, यहाँ पर लेड सल्फेट बोला हुआ, तो लेड सल्फेट का हमें मालिकुलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला सॉरी पता है, PbSO4 है। ठीक है, तो PbSO4, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जब लिख दी उसके बाद यहाँ पर देखें कि इन रिएक्शन को हमने फिर ना, मतलब जैसे बचपन में प्लस माइनस करते थे ना, तो वैसे यहाँ पर ऐसे एरो खींच, ये वाला लाइन हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उसके बाद क्या करना है, आप ध्यान से सुने। देखो यहाँ पर जैसे PbSO4 बना है ना, तो हमने देख लेना है कि कितने ऑक्सीजन ऐड हुए होंगे, तो यहाँ पर हमने 4 ऑक्सीजन ऐड कर लिए। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए ये ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, जो रिएक्टेंट वाली साइड है उसको प्लस करना है। जैसे PbS है तो PbS लिख दिया, ऑक्सीजन देखने हैं यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर O3 है वो लिखा। इससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर दो सेम चीज़ें, एक रिएक्टेंट साइड है और एक प्रोडक्ट है, सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और अगर सेम चीज़ें दो रिएक्टेंट साइड वाली हैं तो वो प्लस हो जाएंगी,
और प्रोडक्ट साइड वाली हैं तो वो भी प्लस हो जाएंगी। अगर प्लस प्लस का केस है तो प्लस होंगी, प्लस माइनस होगा तो माइनस होंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर अब O3 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जैसे सेकंड, हाँ जी, तो यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो ये 4 टाइम O3 PbS ये वैसा, और ये 4 टाइम ये हो गया। फिर एरो दिया, यहाँ पर देखो PbSO4 ये लिखा, अब ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम O2। ठीक है, ये रिएक्शन खुद ब खुद आ जाएगी आपके सामने। सेकंड है ओजोन ऑक्सीडाइजेज हेलोजन एसिड्स टू देयर रिस्पेक्टिव हेलोजन्स, मतलब हेलोजन एसिड होगा, मतलब जैसे HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हेलोजन है उसमें और एसिड भी है, एसिड हो गया ना, H लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें, आप ध्यान से देखो, सबसे पहले वही रिएक्शन लिख दी, O3 क्या देगा O2 + O। यहाँ पर हमने क्या क्या बोला इसने, हेलोजन एसिड, तो हेलोजन एसिड आपको पता है HCl, यार हेलोजन है क्लोरीन और ये एसिड हो गया, HCl एसिड है, तो एसिड प्लस O डाला क्योंकि ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो जहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखे तो समझ लेना यहाँ पर क्या बनेगा, पानी, तो H2O बन गया, प्लस यहाँ पर Cl निकालना, तो Cl कभी भी अकेले Cl नहीं निकलता, Cl2 की फॉर्म में लिखता है गैस, तो Cl2 जब आपने निकाला तो आपने यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब फिर से वो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ये वाला एक ऑक्सीजन, ये वाला एक ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम HCl, 2 टाइम HCl प्लस ये वाला O3, फिर एरो दिया, ये वाला O2, ये वाला वाटर, ये वाला Cl2। ठीक है, आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अब चलें आगे, चलें अब देखें ओजोन ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, नाइट्राइट्स क्या होते हैं NO2, और नाइट्रेट्स क्या होते हैं NO3, ऐसा कुछ समझ, ऐसा याद रखो फिलहाल। ठीक है, तो अब क्या करना है, O3 सेम वैसा लिखा, O2 + O, उसके बाद KNO2 ये पोटेशियम नाइट्राइट्स, उसके बाद ऑक्सीजन दिया इनको और KNO3 बना दिया एक ऑक्सीजन लेके। अब ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे ही 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो KNO2 यहाँ पे अब है, O3 है, और यहाँ पर KNO3 बन गया, यहाँ पर O2 गैस। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन हो गई हमारे पास कंप्लीट। उसके बाद ओजोन ऑक्सीडाइजेज एसिडिफाइड फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट। ठीक है, फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले वो हमने रिएक्शन लिखी जो हम लिखते हैं, O3 O2 O। यहाँ पर देखो फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4 जो एसिडिफाइड फेरस साल्ट है। ठीक है, प्लस एसिडिफाइड इसने लगाया हुआ है तो मतलब एसिड डाला होगा, तो हमने अपनी तरफ से H2SO4 डाल दिया क्योंकि यहाँ एसिडिफाइड था, एसिडिफाइड मतलब उसमें एसिड भी है, तो H2SO4 ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या बना देगा Fe2SO4 होल थ्राइस, ये फेरिक साल्ट हो गया, और प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो SO, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो SO4 है और SO4 है। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पर 2 SO4 है और एक यहाँ है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर SO4 3 कर दिया, और Fe 2 थे तो 2 के 2 वैसे ही रहे। अब पूरी रिएक्शन फिर से लिखी, और रिएक्शन में क्या कर दिया, ये वाला ऑक्सीजन कैंसिल हुआ, बाकी देखो 2 टाइम Fe4 H2SO4 O3 यहाँ पर आ गया, FeSO4 होल थ्राइस एक्वस आ गया, उसके बाद वाटर ये यहाँ पे है और ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो पूरा का वैसा आ गया। ठीक है, उसके बाद सिल्वर इज़ ऑक्सीडाइज टू सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो AgO डालेंगे तो Ag बन जाएगा AgO। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ये वही रिएक्शन देगा, हम Ag लिया प्लस ऑक्सीजन तो Ag2O बना दिया, यहाँ पर Ag2O बनेगा सिल्वर ऑक्साइड, तो इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ 2 लगा दिया। उसके बाद क्या किया, ये वाली रिएक्शन हमने, ये देखो 2 टाइम Ag लिख दिया, O3 लिख दिया, Ag2O लिख दिया, O2 लिख दिया, पूरी रिएक्शन वैसे की वैसी है। उसके बाद मर्करी इज ऑक्सीडाइज टू मर्क्यूरस ऑक्साइड, तो यहाँ पर देखो नंबर 1 जो हमने रिएक्शन लिखी बचा जी, वो तो पूरी की पूरी सेम है, वैसे ही O3 O2 में और O में जाएगा, और मर्करी को हमने ले लिया ऑक्साइड किया तो MHG2O ले बन गया,
फिर हमने ये वाला ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद रिएक्शन का समाप्त करेंगे। तो ये देखो 2HgCl, यहाँ का O3 और Hg2O, और उसके बाद यहाँ का O2। ठीक है, अब यहाँ पर जो मर्क्यूरस ऑक्साइड हम बनेगा वो डिज़ोल्व करेंगे मरकरी में, जो लूजेस करता है उसका मेनिस्कस और स्टार्ट स्टिकिंग टू द ग्लास। ठीक है, और इसी को बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। उसके बाद एज ए ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, जो ओजोन है ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है और ब्लीच करता है वेजिटेबल कलरिंग मैटर को। वेजिटेबल कलरिंग मैटर प्लस O3, तो ये कलरलेस ऑक्सीडाइज्ड मैटर प्लस O2 बना देगा। एज ए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। ये रिड्यूस करता है परऑक्साइड को, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड और एक्सेट्रा, और फिर उनसे निकलती है डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पर जैसे परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड O3, तो यहाँ पर वाटर बन जाएगा और ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स, ये एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर इथिलीन है और इथिलीन में हमने O3 ऐड किया, तो यहाँ पर होगा क्या कि CH2 यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इथिलीन 2 नहीं बल्कि 3 ऑक्सीजन, O3 है तो तीनों के तीनों ऐड होंगे। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक सर आपको पढ़ा रहे होंगे, मैकेनिज्म थोड़ा बता रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला एक ऑक्सीजन ये ऐड हुआ, एक ये O3। ठीक है, तो ये पेरिसाइक्लिक टाइप की रिएक्शन हो गई है। तो फ़िलहाल मैकेनिज़्म में नहीं घुसना आपको। और एक चीज़ और, मैंने आज लिख के वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि अगर मैं लिख के वीडियो बनाती तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती और वीडियो भी बहुत ज़्यादा MB की बन जाती, आपको सेंड ही नहीं होती, तो इसीलिए अपलोड होने में बहुत टाइम लगता। तो तभी मैंने ऐसे वीडियो बनाई। अगर समझ आई तो बताएं, नहीं आई तो मैं दोबारा से वैसे लिख के बना दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।